हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा प्रोफाइल है वो है सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो चलिए पहले अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उनका जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑब्जेक्ट से या इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास 12 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, और हमने एक बच्चे को पकड़ा। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने उसमें से 2 बॉल उठाई, उस बच्चे को दिखाई मैंने। ठीक है, फिर से वापस रख दिया, फिर से 2 ग्रीन बॉल्स उठाई, फिर से उसको दिखाई। ठीक है, वापस रख दिया, फिर से 2 बॉल उठाई, फिर से मैंने उसको दिखाया। ठीक है, तो मैं ऐसे करता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है कि जितने भी मैंने सिलेक्शंस किए हैं वो सभी क्या हैं, सेम। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो एक ही सिलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 1। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। ठीक है, वन और मोर। ठीक है, आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एन। तो वन और मोर में क्या होगा कि सपोज मेरे पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से वन और मोर ऑब्जेक्ट्स मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं एट ए टाइम 1 भी ले सकता हूँ या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकता हूँ या फिर 3 या 4 या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एट ए टाइम। ठीक है, तो देखिए मैं इसका प्रूफ देता हूँ। हियर वी कैन सेलेक्ट ईदर 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स और n ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। सपोज हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, उसमें से एक ऑब्जेक्ट अपने को उठाना है। ठीक है, तो कितने तरीके से उठा सकता हूं मैं? एक ही तरीके से उठा सकता हूं यहाँ पे। ऐसे ही मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स अपने को सिलेक्ट करने हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो वो भी कितने तरीके से कर सकते हैं अपन? एक ही तरीके से कर सकते हैं। मान लो अपने को 3 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं, तो वो भी अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से। ठीक है ना, और मान लो अपने को n ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम उठाने हैं। ठीक है, तो वो भी अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स। तो दिस इक्वल्स टू n। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। नन और मोर, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूं, या फिर मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या फिर मैं 2 या फिर 3 या फिर 4। ठीक है, या ऑल एट ए टाइम। ओके, तो देखिए 1 और मोर में तो यहाँ पे एन आता ही है। अब यहाँ बात कर रहा है नन और मोर, तो मैं एक भी ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट करूं तो इसके कितने तरीके होंगे? एक तरीका होगा इसका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका n+1। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू n+1। क्लियर? तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो देखिए सपोज वी आर गिवन a1 + a2 + a3 अप टू an ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, इन विच a1 जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ये सभी एक टाइप के हैं। ठीक है, a2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, a3 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, और जो an ऑब्जेक्ट्स हैं आर अलाइक ऑफ nth काइंड। ओके, अब अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ a1 + a2 + a3 अप टू an ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि अपने को कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास a1 ऑब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है इनमें से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स, या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो टोटल कितने तरीके से अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं a1 ऑब्जेक्ट्स में से? a1+1 तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास a2 ऑब्जेक्ट्स हैं अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर हम 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लें, या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो टोटल कितने तरीके से ऑब्जेक्ट्स अपन सेलेक्ट कर सकते हैं?
A2 ऑब्जेक्ट्स में से A2 + 1 तरीके से, एंड A3 ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं अपन, इसमें से भी सेम ही है अपना A3 + 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें से कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, AN + 1, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी काउंट हो रही है अपनी कि हो सकता है कि हमने किसी भी टाइप में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, -1 कर देंगे उस पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कितने हो जाएंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस, -1, एक्सक्लूडिंग द केस व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अपना, सपोज वी आर गिवन A1 + A2 + A3 अप टू AN + K ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इन विच A1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, A2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, A3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, AN आर अलाइक ऑफ nth काइंड, एंड जो K ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब O1 O2 O3 इस तरीके से मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है ना। तो ये टोटल K डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इनमें से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जैसे A1 ऑब्जेक्ट्स हैं आर लाइक ऑफ वन काइंड, तो इनमें से क्या करेंगे अपन, हो सकता है हम इसमें से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स, या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। तो टोटल कितने तरीके से अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, A1 ऑब्जेक्ट्स में से A1 + 1 तरीके से, एंड सिमिलरली A2 ऑब्जेक्ट्स में से कितने तरीके से अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, A2 + 1 तरीके से, ठीक है। सिमिलरली A3 एंड सिमिलरली AN, ओके। अब बात आती है K डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे हमारे जो K ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, सभी डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो यहाँ पे देखिए कि हो सकता है इन ऑब्जेक्ट्स में से मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूँ तो KC0, ठीक है, प्लस हो सकता है मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ यहाँ से तो प्लस KC1, और 2 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और 3, और या फिर सभी, ठीक है ना, तो KCK। तो यहाँ पे ये जो KC0 + KC1 + KC2 अप टू KCK किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁻k के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस इंटू दिस 2⁻k -1 क्यों किया है मैंने, क्योंकि अपने को कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और हमने यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी में वो भी पॉसिबिलिटी काउंट की है कि हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उस पॉसिबिलिटी को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है अपनी, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग द केस व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स A B B C D E F, ओके। तो ये अपने पास लेटर्स हैं, इसमें से क्या करना है अपने को, वन और मोर लेटर सेलेक्ट करने हैं अपने को, ठीक है। तो देखिए तो पहले अपन लेटर्स लिख लेते हैं A, these 4 letters are alike of one kind, B, these 2 letters are alike of one kind, C, these 3 letters are alike of one kind, D, E, F, ये 3 डिफरेंट लेटर्स हैं अपने पास, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इन लेटर्स में से वन और मोर लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन और मोर लेटर्स इक्वल्स टू, ठीक है ना, वन और मोर लेटर्स अपने को सेलेक्ट करने हैं। तो ये जो अपने पास 4A हैं ये सभी आइडेंटिकल हैं, हो सकता है कि इसमें से हम एक भी A सेलेक्ट ना करें, या फिर एक A सेलेक्ट कर लें, या फिर 2A या 3A या फिर 4A सेलेक्ट कर लें अपन। तो टोटल कितने तरीके से अपन यहाँ पे A सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 + 1, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर एज, ठीक है, फ्रॉम 4A's, ओके। ऐसे ही यहाँ से 2 + 1, हो सकता है हम एक भी B सेलेक्ट ना करें, या फिर एक B सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 B's एट ए टाइम सेलेक्ट कर लें। तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे, 2 + 1, ओके। ऐसे ही यहाँ पे कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, 3 + 1, ठीक है। हो सकता है हम एक भी C सेलेक्ट ना करें,
या फिर एक सी सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 सी, या फिर 3 सी। तो टोटल इतने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं यहाँ पर 3+1। ओके, अब अपने पास ये 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब इनमें से हो सकता है हम एक भी लेटर सेलेक्ट ना करें, तो 3C0, ये डिफरेंट के लिए यहाँ पे NCR आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है हम यहाँ से सिर्फ एक ही लेटर सेलेक्ट करें, 3C1। हो सकता है 2 लेटर सेलेक्ट कर लें, 3C2, या फिर सभी लेटर्स को सिलेक्ट कर लें, 3C3, ठीक है ना। -1, -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर केस में वो भी पॉसिबिलिटी काउंट की है कि हो सकता है मैंने यहाँ से एक भी लेटर सेलेक्ट नहीं किया हो, यहाँ से भी एक भी लेटर सेलेक्ट नहीं किया हो, यहाँ से भी एक भी लेटर सेलेक्ट नहीं किया, और यहाँ से भी हमने एक भी लेटर सेलेक्ट नहीं किया है, तो वो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अपन क्या करेंगे, उसको -1 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द केस when no object is selected, ठीक है ना। तो चलिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 3 × 4 × ये हो जाएगा 2⁻³ - 1, ठीक है। तो 15 × 4 × 8 -1, तो ये हो जाएगा आपका 60 × 8 -1, तो ये 480 -1 = 479, ठीक है। तो टोटल इतने तरीके से अपन जो है इन लेटर्स में से वन और मोर लेटर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इट इज़ गिवन दैट 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 2 बनानाज, 2 ऑरेंजेस आर देयर, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर अलाइक, देन फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 2 बनानास, 2 ऑरेंजेस, ठीक है। ये फ्रूट्स हैं अपने पास। चलिए केस फर्स्ट, तो देखिए केस फर्स्ट क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर अलाइक, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 एप्पल्स हैं ये सभी अलाइक हैं, 3 मैंगोज अलाइक, 2 बनानाज अलाइक, 2 ऑरेंजेस आर अलाइक, ओके। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब इन फ्रूट्स में से हमें एट लीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब देखिए 4 एप्पल्स में से हो सकता है हम एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करें, या फिर एक एप्पल सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 एप्पल, या 3, या फिर 4। टोटल कितने तरीके से अपन एप्पल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4+1, मैंगोज को 3+1, यहाँ पे 2+1, ऑरेंजेस को 2+1 -1। यहाँ पे -1 क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी कंसिडर की है कि हमने जब एक भी फ्रूट को सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 3 -1, ठीक है। तो 20 × 9 दिस, तो ये हो जाएगा आपका 180 -1 = 179। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या चाह रहा है कि हर स्पीसीज में से एट लीस्ट वन फ्रूट आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इक्वल्स टू,
तो यहाँ पे देखो 4 एप्पल्स के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं कि हो सकता है हम एक ही एप्पल सेलेक्ट करें या फिर 2 एप्पल्स या फिर 3 एप्पल्स या फिर 4 एप्पल्स। ठीक है, तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे 4। ऐसे ही ऑरेंजेस के 3 इंटू 2 टोटल इतने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो दिस इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इक्वल्स टू वॉट 48। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन केस 2 डिस्कस करते हैं। अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट। ओके, देन फर्स्ट पार्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड। सेकंड पार्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड। ओके, तो चलिए केस सेकंड ले लेते हैं अपन। अब इसका फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे सभी फ्रूट्स कैसे हैं डिफरेंट। तो देखिए अब यहाँ पे भी क्या होगा कि इन सभी फ्रूट्स में से हमें एट लीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, जब हम एप्पल्स की बात करें तो हो सकता है कि 4 एप्पल्स में से हम एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करें, या फिर एक एप्पल सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 या फिर 3 या फिर सभी एप्पल्स को सेलेक्ट कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ठीक है, इनटू 3 मैंगोज में से हो सकता है हम एक भी मैंगो सेलेक्ट ना करें, या फिर एक मैंगो या फिर 2 मैंगो या फिर 3 मैंगो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इनटू 2 बनानाज में से 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 इंटू 2 ऑरेंजेस में से 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 माइनस 1। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द केस व्हेन नो फ्रूट इज सेलेक्टेड। ओके, जबकि हमें कम से कम एक फ्रूट चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2⁴ इंटू 2⁻³ 2⁻² इंटू 2⁻² माइनस 1। क्लियर। तो देखिए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा टोटल 4 3 7 9 11। ठीक है, माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2048 माइनस 1। ठीक है ना, सो दिस इक्वल्स टू 2047। ठीक है, ये केस 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट फाइंड द नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सेलेक्टेड। मतलब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि हर स्पीसीज में से एट लीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड दिस इक्वल्स टू। तो यहाँ पे 4 एप्पल्स के टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, यहाँ पे 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। ठीक है, या तो हम एक एप्पल सेलेक्ट करें, या फिर 2 एप्पल्स, या फिर 3 या फिर 4 एप्पल्स को सेलेक्ट कर लें। इनटू 3 मैंगोज के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 3C1 3C2 3C3 इनटू 2 बनानास के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 2C1 प्लस ऑफ 2C2 इनटू 2 ऑरेंजेस के 2C1 प्लस 2C2। ठीक है ना, अब देखिए दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन क्या करेंगे 4C0 ऐड कर देंगे और 4C0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 2⁴ माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2⁴ माइनस 1 इंटू 2⁵ माइनस 1 इंटू 2⁵2 माइनस 1 2⁵2 माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 945। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम ईच स्पेसीज। ठीक है, व्हेन फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर डिफरेंट। ओके, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज
4 different blue dyes and 3 different red dyes. Okay, how many combinations of dyes can be chosen taking at least 1 green and 1 blue dye? Okay, तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आगे बने, 5 different green dyes, 4 different blue dyes, 3 different रेड डाइज। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करने हैं टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू डाई। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ठीक है ना। जो अपने पास 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज हैं उनमें से हमें कम से कम एक ग्रीन डाई सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम एक भी ले सकते हैं या फिर 2 या फिर 3 या 4 या फिर सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही ब्लू, तो ये हो जाएगा 4C1 प्लस 4C2 4C3 प्लस 4C4। ठीक है ना। और रेड डाइस पे अपने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो देखिए 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस ऑफ 3C3। तो रेड डाइस के टोटल इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और यहाँ पे ब्लू डाइस के इतने और ग्रीन डाइस के इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2⁵ -1। इसमें 5C0 ऐड करेंगे, 5C0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 2⁵ -1 और ये हो जाएगा 2⁴ -1 इंटू 2�3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 31 इंटू 15 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 31 इंटू 120 एंड दिस इक्वल्स टू 3720। तो टोटल यहाँ पे इतने तरीके से अपन डाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन रेस्ट्रिक्शन। ओके, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ बास्केट 6 एप्पल्स 4 मैंगोज एंड 4 बनानास आर प्लेस्ड। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट, फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर आइडेंटिकल। देन पार्ट 1 क्या कह रहा है केस फर्स्ट का, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सेलेक्टेड। सेकेंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 2 मैंगोज आर सेलेक्टेड। थर्ड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 3 एप्पल्स आर सेलेक्टेड। ओके, एंड फोर्थ पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 2 एप्पल्स 2 मैंगोज एंड 2 बनानाज आर सेलेक्टेड। तो चलिए पहले अपन केस फर्स्ट के चारों पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। हमारे पास फ्रूट्स क्या हैं, 6 एप्पल्स 5 मैंगोज एंड 4 बनानास। ठीक है, ये फ्रूट्स हैं अपने पास। चलिए अब देखो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एप्पल्स आइडेंटिकल होंगे, 5 मैंगोज आइडेंटिकल होंगे एंड 4 बनानास आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 फ्रूट। ठीक है, हमें कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है इनमें से। ओके, तो दिस इक्वल्स टू, हमारे पास 6 एप्पल्स हैं, ये सभी आइडेंटिकल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं, हो सकता है कि मैं एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करूँ, तो एक भी एप्पल ना सेलेक्ट करूँ इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1। ठीक है, अगर मैं एक एप्पल सेलेक्ट करूँ नंबर ऑफ वेज 1,
या फिर मैं 2 एप्पल सेलेक्ट करूँ, नंबर ऑफ वेज 1 या फिर 3 या 4 या 5 या फिर सभी एप्पल्स को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो टोटल कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है यहाँ पे 6 + 1। ओके 5 मैंगोज के टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 5 + 1, ठीक है। और 4 बनानास के टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे 4 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी काउंट हो रही है सब में कि हमने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उसको, उस पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 6 × 5 - 1। सो दिस इक्वल्स टू 210 - 1 इक्वल्स टू 209, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 2 मैंगोज आर सेलेक्टेड। यहाँ पे अपने को कम से कम 2 मैंगोज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट when at least 2 mangoes are selected, clear। so this equals to what। अब यहाँ पे कम से कम 2 मैंगोज अपने को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल्स के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 6 + 1, क्योंकि एप्पल्स पे अपने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके मैंगोज कम से कम 2 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ और 5 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होंगे यहाँ पे 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 मैंगोज 1, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 मैंगोज 1, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 मैंगोज 1 एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 मैंगोज इज 1, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 4, क्लियर। इनटू ऐसे ही यहाँ पे बनानास पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 1, क्लियर। क्यों, क्योंकि बनानास में से हो सकता है हम एक भी बनाना सेलेक्ट ना करें, या फिर 1 बनाना या फिर 2 या फिर 3 या फिर ऑल बनानास, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7 × 4 × 5, ठीक है। तो 7 × 20 इक्वल्स टू 140। तो सेकंड पार्ट का हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले ये दोनों पार्ट्स नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन केस फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 3 एप्पल्स आर सेलेक्टेड। यहाँ पे अपने को कम से कम 3 एप्पल सेलेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट when at least 3 apples are selected, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कम से कम 3 एप्पल सेलेक्ट करने हैं, तो कम से कम 3 में क्या होगा कि हो सकता है हम 3 एप्पल सेलेक्ट करें तो नंबर ऑफ वेज 1, हो सकता है हम 4 एप्पल सेलेक्ट कर लें नंबर ऑफ वेज 1, या फिर हम 5 एप्पल सेलेक्ट करें नंबर ऑफ वेज 1, या फिर हम 6 एप्पल्स को सेलेक्ट करें नंबर ऑफ वेज 1, ठीक है। क्योंकि ये सभी एप्पल्स कैसे हैं आइडेंटिकल। तो यहाँ पे टोटल कितने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं एप्पल्स के 4, ठीक है। इनटू यहाँ पे मैंगोज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 5 + 1, बनानास पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 4 + 1। ये 5 + 1 क्यों है, क्योंकि हो सकता है हम एक भी मैंगो सेलेक्ट ना करें तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा 1, या फिर हम एक मैंगो सेलेक्ट करें नंबर ऑफ वेज 1, या फिर हम सारे मैंगोज को सेलेक्ट कर लें नंबर ऑफ वेज 1। तो यहाँ पे मैंगोज के टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 5 + 1, और यहाँ पे बनानास के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 4 + 1, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 × 6 × 5, तो ये हो जाएगा 6 × 20 इक्वल्स टू 120। तो टोटल हम 120 वेज से एटलीस्ट 3 एप्पल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट 2 एप्पल्स 2 मैंगोज एंड 3 बनानाज आर सेलेक्टेड। ओके तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट व्हेन
एट लीस्ट 2 apples, 2 mangoes and 2 bananas are selected। ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमें कम से कम 2 एप्पल सेलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है हम सिर्फ 2 एप्पल सेलेक्ट करें, या फिर 3 एप्पल्स, या फिर 4 एप्पल्स, या फिर 5 एप्पल्स, या फिर 6 एप्पल्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। ठीक है। इनटू मैंगोज में से हमें कम से कम 2 मैंगो सेलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है हम 2 मैंगो सेलेक्ट करें, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। ठीक है। और इन ईच केस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे 1। तो टोटल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपन 4 वेज से। इनटू यहाँ पे कम से कम 2 बनाना अपने को सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो हो सकता है हम 2 बनाना सेलेक्ट करें, या फिर 3, या फिर 4। तो टोटल कितने वेज पॉसिबल हैं यहाँ पे 3। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 एप्पल्स, 2 मैंगोज एंड 2 बनानाज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 20 × 3 इक्वल्स टू 60। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन केस सेकंड डिस्कस करते हैं। अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर डिफरेंट। ठीक है। तो चलिए केस सेकंड लेते हैं अपन। फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे सभी 6 एप्पल्स डिफरेंट होंगे, 5 मैंगोज डिफरेंट होंगे एंड 4 बनानास डिफरेंट होंगे। ओके। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 फ्रूट। ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 फ्रूट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अपने को कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 एप्पल्स के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, कि हो सकता है हम यहाँ से एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करें, या फिर हम एक एप्पल सेलेक्ट करें, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर सारे एप्पल्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। तो देखिए अब चूँकि यहाँ पे सभी एप्पल्स डिफरेंट हैं, तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 प्लस 6C6। तो टोटल इतने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 6 एप्पल्स के। ठीक है। इनटू 5 मैंगोज के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इतने सिलेक्शन पॉसिबल हैं मैंगोज के। और 4 बनानास के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2, 4C3 प्लस 4C4। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटीज काउंट हो रही हैं कि हो सकता है हमने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया हो। ठीक है ना। तो -1 कर देंगे उस पॉसिबिलिटी को। ठीक है। तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा 2⁻6, और ये 2⁻5 इंटू 2⁻4 -1। तो ये हो जाएगा आपका 2⁻15 -1। ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे टोटल इतने तरीके से अपन जो है एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन केस 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 2 मैंगोज आर सिलेक्टेड। ठीक है ना। यहाँ पे अपने को कम से कम 2 मैंगोज को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज when at least 2 mangoes are selected equals to, तो यहाँ पे अपने को कम से कम 2 मैंगो सेलेक्ट करने, और एप्पल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बनानास पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं एप्पल्स के? 6C0 प्लस 6C1 अप टू 6C6। ठीक है, हो सकता है हम एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करें, या फिर हम एक एप्पल सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 या 3 4 5 या फिर 6। ठीक है, इनटू मैंगोज में से कम 2 मैंगो सेलेक्ट करने, तो 5C2 5C3 5C4 5C5। क्लियर? ओके, इनटू बनानाज में से 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ठीक है, हो सकता है हम एक भी बनाना सेलेक्ट ना करें, या फिर हम एक बनाना सेलेक्ट कर लें, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, या का मतलब प्लस। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5C0 प्लस 5C1 ऐड कर देंगे इधर, और लास्ट में माइनस 5C0 माइनस 5C1, जितना ऐड करेंगे उतना सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 6। एक 2 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 3 इज व्हाट 13 इंटू 13। यही हमारा आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट में अपन टोटल इतने तरीके से फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें मैंगोज पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि एटलीस्ट 2 मैंगोज शुड बी सेलेक्टेड। ओके, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, 5 पेन्स 4 पेंसिल्स 3 मार्कर्स एंड 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एंड कंसिडरिंग सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ठीक है, मतलब 5 पेन्स कैसे होंगे अलाइक, 4 पेंसिल्स अलाइक एंड 3 मार्कर्स आर अलाइक। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो अपन जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 पेन्स अलाइक, 4 पेंसिल्स ये भी कैसे हैं अलाइक। ठीक है, 3 मार्कर्स अलाइक। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनको अपन मान लेते हैं यहाँ पे O1 O2 O3। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अब देखो 5 पेन्स की टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे 6। कैसे हो सकता है हम एक भी पेन सेलेक्ट ना करें, तो नंबर ऑफ वेज 1। हो सकता है हम एक पेन सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ वेज 1। हो सकता है हम 2 पेन सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ वेज 1। ठीक है, तो टोटल कितने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं 5 पेन्स के 5 + 1। सिमिलरली 4 पेंसिल्स के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 4 + 1। 3 मार्कर्स के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे 3 + 1। 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी काउंट हो रही है अपनी कि हो सकता है हमने एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हो, तो अपन क्या करेंगे उस पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। तो एक पॉसिबिलिटी है -1। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 6 × 5 × 4 × 2⁻³ -1। तो ये हो जाएगा आपका 30, और 8 4 जा 32 -1, तो ये हो जाएगा आपका 960 -1 959। ठीक है,
यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले आप इस फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को कम से कम 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 2 भी ले सकते हैं, या 3 या 4 या 5, या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन कम से कम 2 की बात करें तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से नहीं लें, ठीक है ना, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ इन दोनों से ना लें, ठीक है, या फिर इनसे ले लें दोनों से, इससे और इससे ना लें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे केसेस आए जाएंगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है कि बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अपन रिवर्स ऑर्डर में सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन माइनस वो नंबर ऑफ सिलेक्शंस जिनकी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो माइनस जब वो कर देंगे तो क्या होगा, उस केस में अपने को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस मिल जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन at least 2 objects are selected, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ सेलेक्शंस व्हेन एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस में से वो सिलेक्शंस बाहर निकाल देते हैं जो अपने को नहीं चाहिए, मतलब एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3C0 + 3C1 + 3C2 + 3C3, ठीक है। ये तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे आपके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 2⁻³ 30 × 32, तो ये हो जाएगा आपका 960। तो ये तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस हो गए आपके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। जब एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात हो रही है तो हो सकता है हम उसमें एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या फिर हम एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो देखिए 0 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो 0 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, यहां पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इक्वल्स टू 1। हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें तो उसके कितने तरीके होंगे, एक तरीका होगा उसका, ठीक है, एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इक्वल्स टू, तो देखिए अब हमें यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जब एग्जैक्टली 1 की बात आएगी तो हो सकता है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, 5 पेन्स में से अपन एक पेन सेलेक्ट कर लें तो नंबर ऑफ वेज 1, या फिर 4 पेंसिल्स में से एक पेंसिल सेलेक्ट कर लें, नंबर ऑफ वेज 1, या फिर 3 मार्कर्स में से हम एक मार्कर सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ वेज 1, या फिर हम 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा 3C1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 1 + 1 +
3C1। क्लियर। तो जब इसको अपन ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट इज व्हाट 7। ठीक है ना। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 960 - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 953। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अपन टोटल 953 वेज से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें, या फिर 4 ऑब्जेक्ट्स, या फिर 5 ऑब्जेक्ट्स, या 6 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि मान लो हम वो वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कि 2 यहाँ से ले लिए, 1 यहाँ से ले लिए, ये केस बनेगा। 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ये केस बन जाएगा। 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ये भी एक केस बनेगा। ठीक है, या 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि हमें बहुत सारे केसेस बन रहे हों, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस में से हम वो सिलेक्शंस बाहर कर देंगे जो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए, तो थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट at least 3 objects equals to total number of selections without any restriction minus number of selections when at most 2 objects are selected। ठीक है ना, तो टोटल सिलेक्शंस में से अपन वो सिलेक्शंस बाहर निकाल देते जो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिलेक्शंस कितने पॉसिबल हैं, ये हमने लास्ट पार्ट में निकाला था। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1, 4 + 1, 3 + 1 इंटू 2⁻3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 960। ठीक है, तो टोटल इतने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन एट मोस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है ना, तो एट मोस्ट 2 हो सकता है हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या फिर हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर हम 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, तो देखिए 0 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। ठीक है, एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट आर सेलेक्टेड, तो यहां पे क्या होगा कि हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों। ठीक है ना, तो देखिए बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, both the objects are
डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए जीरो ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1। हो सकता है हम 5 पेन्स में से एक पेन ले लें, ठीक है, 4 पेंसिल्स में से एक पेंसिल सेलेक्ट कर लें, 3 मार्कर्स में से एक मार्कर सेलेक्ट कर लें, या फिर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 + 3c1, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने और दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, या तो 5 पेन्स में से आएंगे, या फिर 4 पेंसिल्स में से, या फिर 3 मार्कर्स में से। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पेन्स इज व्हाट 1, बिकॉज पेन्स आर आइडेंटिकल। ओके, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पेंसिल्स 1, एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 मार्कर्स इज 1। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो टोटल इतने तरीके से अपन 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 4 5 6। ठीक है, 6 में से अपन 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो 6c2, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो देखिए नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस इक्वल्स टू, टोटल में से अपन ये सेपरेट कर देंगे, 1 + 6 + 3 + 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 960 - 25, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 9 935, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में अपन टोटल 935 वेज से एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं, बाकी कंटेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।